तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त चुनमुन्नू। तो आज मैं आया हूं आपके पास यहाँ एक नया चैप्टर लेके, और इसको भी हम कर देंगे वन शॉट में खत्म। कोशिश तो मैं यही करूंगा कि वन शॉट में खत्म कर दूं। 2 लेक्चर दे दिया हूं मैं वन शॉट का, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है वन शॉट देने का। तो वन शॉट है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और नया चैप्टर क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, और यही आपका आखिरी चैप्टर है। एक चैप्टर बचेगा इसके बाद, इन्वायरमेंट, वो कभी दे दूंगा, आधे पौने घंटे का बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहला टर्म है इसमें हेरिडिटी। देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या ओवरऑल, मैं पहले आपको यही समझा देता हूं। हेरिडिटी पढ़ेंगे, हेरिडिटी क्या है, उसके बाद हेरिडिटी के बारे में पहले चुके होंगे। हेरिडिटी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी क्या है, फिर वेरिएशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, वेरिएशन आता क्यों है, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएशन। उसके बाद मेंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मेंडल कौन थे, मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन कौन से उन्होंने रूल दिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इवोल्यूशन, फिर इवोल्यूशन में कुछ टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, बस छोटा सा चैप्टर है और यूं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपना चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, और जिसमें पहले दिया हुआ है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर और अ ट्रेड्स। अब देखो इस चैप्टर में आप बिल्कुल ध्यान देना, यहां पे दिया है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स। अब आगे चल के आपको चैप्टर में सिर्फ ट्रेड्स ही देगा। ट्रेड्स, ट्रेड्स मींस कैरेक्टर, ट्रेड्स मींस कैरेक्टर। ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ऐसा बॉडी में किसी भी जनरेशन की किसी भी एक कैरेक्टर का, कोई भी एक कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग, माता पिता से उनके बच्चों में जो ट्रांसफर हो रहा हो कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर को कहते हैं क्या? हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगर कोई कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से वो आगे ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, मतलब किसी भी जनरेशन में, वो किसी भी स्पीसीज में, स्पीसीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ एनिमल, आपने पढ़ा ही होगा। अ ग्रुप ऑफ अ जीन पढ़ा है ना 9th में, वही है। तो किसी भी एक टाइप के स्पीसीज हो, जैसे ह्यूमन का स्पीसीज है, टाइगर स्पीसीज है एक, और क्या है, डॉग का एक स्पीसीज है, ऐसे सबका एक क्या है? स्पीसीज है। तो उस इस पर्टिकुलर स्पीसीज में अगर कोई कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। और वहां से एक वर्ड निकल के क्या आ जाता है? वेरिएशन। क्या आ जाता है? वेरिएशन। ठीक है, जैसे कोई भी कैरेक्टर, अब हाँ, अब ये देखो पहले, ये हेरिडिटी पास कैसे होता है? हेरिडिटी पास कैसे होता है? कैसे होता है? देखो अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा जो बेबी फॉर्म होता है, जो फ्यूजन होता है एम्पुला के अंदर, एक मेल गैमीट जाता है, एक फीमेल गैमीट जाता है। मेल सेक्सुअल या मेल गैमीट क्या, उसको हम बोलते क्या है? उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और इधर ओवम। इन दोनों का फ्यूजन होता है। अब जो ओवम फॉर्म होता है वो मदर की बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, और जो एक सेल फॉर्म होता है वो मेल बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। अब जब वो मेल बॉडी के अंदर फॉर्म होता है तो उसके अंदर मेल के कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स के, फादर के कैरेक्टर होते हैं, और जो वो ओवम है वो मदर की बॉडी में फॉर्म होता है, उसके अंदर मदर के कैरेक्टर होते हैं। अब जब वो दोनों फ्यूज होते हैं, अब वो दोनों जब फ्यूज होते हैं तो जो नया ऑफस्प्रिंग बन के आता है उसमें कुछ कैरेक्टर फादर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर के होते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो कैरेक्टर है वो पास कैसे हो रहा है। वो कैसे रहा है? क्योंकि जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो किसकी वजह से बन रहा है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन की वजह से नया गैमेट बन रहा है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन की वजह से एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। और वो जो फीमेल गैमेट बना कहां? मदर की बॉडी के अंदर। मेल गैमेट कहां बना? फादर की बॉडी के अंदर। अब जब दोनों ये फ्यूज हुए तो वहां से जो कैरेक्टर है वो दोनों, फादर का कैरेक्टर भी है, मदर का कैरेक्टर है, उसके बाद फ्यूज हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग बना उसके अंदर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर है। अब उसके बाद आ जाता है क्या? वेरिएशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। अब देखो ये तो हम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में देखते हैं हेरिडिटी। वेरिएशन हम पॉपुलेशन में देखते हैं। वेरिएशन जो है हम किस में देखते हैं? पॉपुलेशन में देखते हैं। जैसे कि अब वेरिएशन क्या है? अगर कोई कैरेक्टर है, कोई एक कैरेक्टर है जो कि किसी एक इंडिविजुअल का अलग है और किसी एक इंडिविजुअल से, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जो सिर्फ उसी इंडिविजुअल का हो और किसी का ना हो,
या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर वो इंडिविजुअलिटी पाई जाती हो, वो कैरेक्टर पाया जाता हो, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल में दूसरा कोई कैरेक्टर पाया जाता हो। मैं मान लेता हूं एक 10 लोग हैं, उनको मैं बोल देता हूं ए, और एक 10 लोग हैं, उनको मैं बोल देता हूं बी। अब ये कान देख रहे हो, कान 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 का जो ये लटका हुआ है, ईयर लोब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ईयर लोब। क्या कहते हैं इसको? ईयर लोब। अब कुछ लोगों का ईयर लोब ऐसे फ्री होता है, जैसे मेरा है, देखो ये ईयर लोब दिख रहा है, ये बिल्कुल फ्री है, अटैच नहीं है यहाँ से, मेरे गाल से ये अटैच नहीं है। तो कुछ लोगों का होता है क्या है, उनका होता है फ्री ईयर लोब। क्या होता है? फ्री ईयर लोब। और कुछ लोगों का आप देखेंगे कि उनका क्या होता है, अटैच्ड ईयर लोब होता है। क्या होता है? अटैच्ड ईयर लोब होता है। अब देखो 10 लोग हैं जिसका फ्री ईयर लोब है, और 10 लोग हैं जिसका अटैच्ड ईयर लोब है। तो कैसे हुआ ये? देखो ये 10 लोगों में अंदर एक 10 लोगों की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। अगर एक पॉपुलेशन करें, पॉपुलेशन मतलब एक 20 लोगों का ग्रुप है जिसमें 10 लोगों के पास फ्री ईयर लोब है और 10 लोगों के पास अटैच्ड ईयर लोब है। तो एक वेरिएशन है ना, अंतर है ना। तो जो अंतर किसी ग्रुप ऑफ एक ही स्पीसीज में अगर एक ही स्पीसीज के ग्रुप ऑफ पीपल्स में अलग अलग कैरेक्टर पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। जो उनमें अंतर आया, और ये डिफरेंस आता कहां से है? ये डिफरेंस आता कहां से? डिफरेंस इज अ रिजल्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो डिफरेंस आता है किसी भी स्पीसीज के अंदर, वो किसकी वजह से आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आता। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अब देखो जैसे एक बैक्टीरिया है, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, ये एक डिवाइड हुआ और इधर एक बैक्टीरिया बना और इधर एक बैक्टीरिया बना। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से अब जो ये बैक्टीरिया असेक्सुअली डिवाइड हुआ है, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। अब इन दोनों के दोनों ही एग्जैक्ट सेम कॉपी बनेंगे अपने पेरेंट्स के। अब इन दोनों की एक प्रॉपर्टी थी, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये बैक्टीरिया खत्म मर जाते थे। तब अगर एग्जैक्ट कॉपी ये दोनों भी हैं, तो ये दोनों भी क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ेगा और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी कहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर ये बैक्टीरिया है और ये सेक्सुअली डिवाइड करता है, तो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर वेरिएशन आ सकता है कि किसी एक का जो हो टेम्परेचर बनाने पर डाई ना करे, कोई एक हो सकता है डाई कर जाए। अब जो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो ऑफस्प्रिंग डाई नहीं किया, अब वही ऑफस्प्रिंग की जनरेशन आगे ग्रो करेगी, और जिस ऑफस्प्रिंग की जो ऑफस्प्रिंग टेम्परेचर राइज होने पे मर गया, उसका जनरेशन आगे नहीं जाएगा, उसकी जनरेशन वहीं पे समाप्त हो जाएगी। यही क्या है? इवोल्यूशन। क्या है इवोल्यूशन? इवोल्यूशन वो होता है कि जो बॉडी के अंदर अगर वेरिएशन आते हैं और वो वेरिएशन नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर क्या करता है? सेलेक्ट करता है। बॉडी के अंदर वेरिएशन आई और नेचर सेलेक्ट करता है कि हाँ ये आगे जाने के लिए सही है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है समय के साथ साथ जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वहां पे ये ऑफस्प्रिंग सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वो ऑफस्प्रिंग वहां पे सरवाइव कर पाएगा तो उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेता है। और जो ऑफस्प्रिंग उस चेंज हो रहे इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनको क्या कर देगा? बोलेगा टाटा बाय बाय, निकलो यहां से। तो इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। सेलेक्शन ऑफ अ स्पीसीज विच कैन सर्वाइव ऑन अर्थ विद चेंजिंग इन अ इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ अगर किसी बॉडी के किसी भी स्पीसीज के अंदर चेंज हो रहा है और उसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, और जो चेंज नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करेगा? डिसेलेक्ट कर देगा, जाओ यहां से निकलो, बाहर जाओ। और क्या होता है? वेरिएशन। और ये आता कैसे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक प्रोडक्ट है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, चलो लिखो, उसको चलते हैं आगे। तो अब देखो जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट है, मेंडल देखो मेंडल का इस चैप्टर में कुछ ज्यादा खास दिया नहीं है। ठीक है,
बहुत थोड़ा सा दिया है, 2 मिनट पढ़ के उसको हम लोग खत्म कर देंगे, कुछ खास उसमें है नहीं। अब देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंट उतना खास नहीं जितना उसमें यूज किए गए टर्म खास हैं। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा टर्म भी पूछ सकता है कि अगर ये लिखा हुआ है तो किस टर्म की बात कर रहा है, या ये टर्म मैं दे रहा हूँ इसकी डिफिनेशन लिख के दिखाइए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टर्म्स याद रखना। तो अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में चलने से पहले, अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कुछ टर्म्स यूज होंगे, कोई एक वर्ड यूज होगा, अब उस वर्ड का पूरा मतलब हम पहले समझ लेते हैं। आ रहा समझ में? देखो इधर पहला वर्ड है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल फॉर्म्ड ऑफ अ डीएनए व्हिच कैरीज द जीन्स। अब देखो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो कि वही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। देखो क्रोमोसोम होता है, ऐसे देखा होगा ना आपने, नहीं तो पढ़ा है सेल ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पढ़ा है ना, डीएनए ये होता है ना, डीएनए पढ़ा है ना। तो जो डीएनए होता है वो एक कॉइल्ड फॉर्म में जब ऐसे लपेटा जाता है, जैसे देखो देखा है इसको कभी? अरे एनसीईआरटी बुक में 9th में देखा था ना, यही ये क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉइल्ड होता है और एक्स शेप में होता है, एक्स शेप में होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स, एक अलग और एक अलग, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इसके ऊपर होता है जीन, इसके ऊपर क्या होता है? जीन। क्या होता है इसके ऊपर? जीन। अब जीन क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ अ डीएनए ऑन द क्रोमोसोम व्हिच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ एन वन प्रोटीन, द कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, छोड़ो उसको। अब जीन क्या होता है? अब देखो क्रोमोसोम देखा, उस पर डीएनए होता है। अब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जीन, जो कि कंट्रोल करता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, गोरा बनेगा, काला बनेगा, लंबा बनेगा, बहुना बनेगा, कैसा बनेगा, मोटा बनेगा। नहीं मोटा तो हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा आगे, देखते हैं मोटा अगर आएगा तो। बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, काला बनेगा, गोरा बनेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है। वो डीएनए के ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट है जो कि गवर्न करता है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग कैसा बनेगा या पूरी बॉडी ही कैसा होगा, वही लिखा हुआ है। अब जीन दो टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है। अब जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिसकी हाइट जो है वो टॉल है, हाइट है, वो बॉडी कैसी उसकी, उसकी बॉडी जो है टॉल है। अब अगर मैं कहूं, अब जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप क्या होता है? एक डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, डीएनए का छोटा सा पार्ट है जो कि बताता है कि बॉडी कैसी होगी, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा। अब मैं बोल रहा हूं एक बॉडी टॉल है, इसका मतलब उसके डीएनए में जो जीन होगा, जीन का जो जीन का टाइप होगा वो कैसा होगा? टॉल होगा। अब मैं कहूं अगर कोई जीन अगर किसी की हाइट को डिफाइन करता है, अगर कोई जीन जो है, अगर कोई जीन हाइट को डिफाइन कर रहा है किसी बॉडी का, अगर कोई जीन किसी की बॉडी की हाइट डिफाइन कर रहा है, तो उस जीन को अगर मैं नाम दे दूं टी, अगर मैं उसको नाम दे दूं टी, टी मींस टॉल। अब अगर कैपिटल लेटर है तो वो बोलेगा कि आदमी बड़ा होगा, और अगर स्मॉल लेटर है तो वो क्या बोलेगा? आदमी छोटा होगा। और हमेशा हम इसको लिखते हैं पेयर में, दो के जोड़े में, दो के जोड़े में। अब अगर आदमी टॉल है, अगर आदमी टॉल है, देखो इधर दोनों टी टी आए, मतलब टॉल टॉल। अब आदमी शॉर्ट है तो दोनों स्मॉल टी आए, तो ये आदमी बड़ा है और ये आदमी छोटा है। तो ये टी और टी क्या है? उसका जीनोटिपिक है, जीनोटाइप है, जीन है एक। टी एक टॉल हाइट को बताता है और टी क्या है? एक जीन है। अब देखो ये जो बड़ा वाला टी है ये क्या बता रहा है कि अगर ये होगा तो इस छोटे वाले टी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर कोई बड़ा रहता है तो छोटे वाली वैल्यू नहीं रह जाती ना, तो वैसे ही अगर बड़ा वाला कहीं लिखा जाता है तो छोटे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब जिसकी वजह से किसी और की वैल्यू खत्म हो रही है वही क्या होगा? डोमिनेंट होगा। जैसे कहते नहीं है कि जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, कि जो भी होगा मेल के
रेफरेंस में ही जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो मेल के लिए ही होगा, तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। वैसे ही क्या है, डोमिनेंट है, जीन डोमिनेंट है, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, वो छोटे वाले के ऊपर कवर हो जाएगा और छोटे वाले की जो प्रॉपर्टी उसको खत्म कर देगा। तो यही लिखा हुआ डोमिनेंट जीन क्या होता है, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन इज नोन एज अ डोमिनेंट जीन। वो जीन जो कि किसी बॉडी की अपीयरेंस डिसाइड करेगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, काला होगा, गोरा होगा, चाहे उसका दूसरा वाला पार्ट प्रेजेंट भी रहे तो क्या। अब ये कैपिटल टी अगर होगा तो स्मॉल टी रहे ना रहे कोई मतलब नहीं पड़ता, आदमी टॉल ही होगा। और रिसेसिव जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन वो जीन होता है जो किसी बॉडी का अपीयरेंस तब डिसाइड कर सकता है जब उसी की तरह छोटा वाला एक और हो। अभी जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है, और ये रिसेसिव क्यों होगा, क्योंकि ये अपना जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर ये कि आदमी को छोटा कर सकता है तो ये अपने जिस आदमी के अंदर है उसको तभी छोटा कर सकता है जब इसकी तरह एक और जीन हो। अगर ये कैपिटल वाला कहीं से भी आ गया तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो रिसेसिव जीन वो होता है जो अपनी वैल्यू तभी दिखा सकता है जब उसकी तरह एक और आए। ठीक है, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ बॉडी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। वो किसी बॉडी का अपीयरेंस डिसाइड कर सकता है कब, जब उसी की तरह एक और जीन वहां पर हो। अगर उसके अलावा कोई और डोमिनेंट जीन आ जाता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद क्या था, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, ये टी जो है ना, ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो जीनोटाइपिक क्या होता है, जो उसके अंदर कोई एक बॉडी है, जैसे लंबा है, छोटा है, मोटा है, ठीक है। अब अगर लंबा है तो क्या उसके अंदर की जीन, लंबा बोला, अगर हाइट है उसकी, हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। अब हमेशा बोला मैं पेयर में होगा, अब अगर दोनों ही टी है तो उसकी जीनोटाइप क्या हो जाएगा, टी। अगर उसकी जीनोटाइप टी और स्मॉल टी है तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, टी और स्मॉल टी। और फिनोटाइप क्या होता है, उस बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप होता है, बड़ा है, छोटा है, काला है, मोटा है, गोरा है, कैसा है, जो फिजिकल अपीयरेंस जो आंखों से हम देख सके। सिंपल सा समझने का तरीका समझो, जो आंखों से देख सके वो फिनोटाइप है, जो आंखों से ना देख सके वो क्या है, जीनोटाइप है। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड आता है आपका, मैं यहां लिखता हूं, पेन ही चेंज कर देता हूं। एक वर्ड और है F1 जनरेशन, और बोला है F2 जनरेशन। अब F1 जनरेशन क्या होता है, जब दो पेरेंट्स को हमने क्रॉस कराया और जो पहली जनरेशन मिली उसे हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। अब जो पहली जनरेशन मिली उनका अगर मैं क्रॉस कराऊं, जो सेकंड जनरेशन मिलेगी उसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, जो पहले जो दो पेरेंट्स थे उनका क्रॉस हुआ तो कुछ ऑफस्प्रिंग बने, जैसे एक मेल थे एक फीमेल थे, उनके क्रॉस हुआ उनके बीच में और एक ऑफस्प्रिंग आया, दो ऑफस्प्रिंग आया। अब उन दोनों के बीच में अगर जो क्रॉस होगा उससे जो आएगा वो F2 जनरेशन होगा, और जो बच्चा आया था वो क्या था, F1 जनरेशन था। अब चलते हैं मेंडल के वर्क पे। ठीक है, लिखो इसमें अगर कुछ लिखना हो तो अब चलते हैं मेंडल के वर्क पे। किसके वर्क पे, मेंडल के वर्क पे। चैप्टर होता है यहां से कितना आपका स्टार्ट, कि मेंडल ने किया क्या। देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट लिया। क्या लिया, पी प्लांट लिया। यार इंक नहीं है, रुको। तो कहा थे हम कि ग्रेगस मेंडल ने क्या किया। देखो ग्रेगस मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक पी प्लांट लिया और उनका क्रॉस कराया, और क्रॉस करा के देखा कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं वो जनरेशन में पास हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो एक जनरेशन पी प्लांट के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है, क्या कोई एक प्रोपोर्शनैलिटी है। जैसे मैथ में हम यूज करते हैं ना 3:2:2:1, मतलब एक प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं ना। तो ग्रेगस मेंडल एक पहले आदमी थे जिन्होंने मैथ को लेके कहां पे आ गए, ये बायो में। इसीलिए पहले इनके काम को कुछ किसी ने वो दिया ही नहीं, मतलब इनके जो भी इनको पुरस्कार मिला, इनकी बात मानी गई है, जो भी हम लोग आज पढ़ते हैं सब कुछ इनके मरने के बाद हुआ है। जब तक ये जिंदा थे इनके काम को 0 मिला था, 0, इनके काम को ऐसे फेंक दिया गया था।
तो कोई दो लोग आए और दो के बारे में आप पढ़ेंगे 11th में, डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो उन्होंने इनके काम को वैसे ही जैसे इन्होंने लिख के गया, जैसा भी हम पढ़ेंगे ऐसा उन्होंने किया और एज इट इज सेम रिजल्ट मिलता चला गया। जब सेम रिजल्ट मिलता चला गया तो उन्होंने फिर से अपना आर्टिकल पब्लिश किया और पब्लिश करके दुनिया को बताया कि ग्रेगस मेंडल ने जो किया था आज से पहले वो एकदम सही था। और हमने उनके काम को हमने उनके काम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को लिया था, पी प्लांट का क्रॉस कराया था, क्रॉस करा के क्या किया था, उनके अंदर उनके जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं उन ऑफस्प्रिंग के अंदर सिमिलैरिटी देखी थी। और क्या देखा था, क्या इन सिमिलैरिटी को पास होने का कोई एक फिक्स रेशियो है कि रेंडमली ही जो इनहेरिटेंस पास हो जाता है, या वेरिएशन रेंडमली ही वेरिएशन आते हैं, या कुछ कैरेक्टर कुछ स्पेसिफिसिटी भी है इनके वेरिएशन में। तो क्या था, ग्रेगस मेंडल नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क। मॉन्क मतलब चर्च के अंदर जो फादर होते हैं ना उनको मॉन्क बोलते हैं, तो चर्च के अंदर थे। हु वर्कड ऑन द पी प्लांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेरिडिटी। हेरिडिटी मींस वो कैरेक्टर जो एक ऑफ स्प्रिंग से पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में पास हो रहे हों। और इनका वर्क जो है वो मॉडर्न जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो मॉडर्न जेनेटिक्स के ऊपर यूज हो रहा है, वो किसके कौन है, उसके दाता कौन है, यही है मेंडल, ग्रेगस जॉन मेंडल। ठीक है, तो उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, ब्रैकेट छोड़ा है क्यों, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। पाइसम पिंक भरा तो यार, पाइसम सटाइवम, वी है मेरा, वी और ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पाइसम सटाइवम। बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और ट्रेड्स। पी प्लांट के अंदर इतने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है कि मतलब जैसे जैसे आम है, ठीक है, आम का जो फ्रूट्स होता है उसका एक ही शेप है, कुछ ऐसा ही होता है ना, सारे आम ही ऐसे शेप के होते हैं, क्या कोई चेंज होता है, नहीं, लगभग सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है पी प्लांट में। पी प्लांट में सीड का कलर अलग, फल के कलर अलग, फूल के कलर अलग, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर थे जिनकी वजह से उन्होंने पी प्लांट चूज किया। को वेरिएशन जो मिले दबाग मिले, खूब ढेर सारे वेरिएशन लिए उन्होंने, मतलब कैरेक्टर लिए। तो मतलब जितना ज्यादा आप, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जितनी ही ज्यादा पावर होगी उतने ज्यादा जीरोस मिलेंगे, वैसे इन्होंने क्या किया, जितने ही ज्यादा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, पॉलिनोमियल पढ़ा है, उसमें क्या जीरोस पढ़ा है आपने, जितनी ही ज्यादा पावर होगी, जितनी ही ज्यादा डिग्री होगी उतने ही आपको क्या जीरोस मिलते हैं। अगर डिग्री 10 है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री 10 है, तो आपको कितने जीरोस मिलेंगे, 10 जीरो मिलेंगे 10 जीरोस मिलेंगे। वैसे यहाँ पे क्या है, उन्होंने जितने पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा प्लांट लिया जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबल कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर थे, पी प्लांट था वो, और ये 6 महीने में हो भी जाता था। लाइफ साइकिल कम थी, अगर कोई पेड़ लगा तो 15-15 20-20 साल का होता है, कहां से मिलता है उनको रिजल्ट। तो इसीलिए क्या, एक तो लाइफ टाइम इससे कम है, उसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा थे। पहला क्या था, सीड का शेप। इनके पी प्लांट के सीड के जो शेप होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक क्या राउंड होता है बिल्कुल ऐसे गोला जैसा, और एक क्या होता है रिंकल्ड होता है, राउंड नहीं होता है। और क्या, सीड का कलर येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। अभी हम लोग जो खा रहे हैं ठंडी में वो ग्रीन आ रहा है, कुछ देर बाद वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और क्या, पॉड शेप, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब पॉड का शेप बिल्कुल टाइट ऐसे होगा, ठीक है, और कुछ क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं पॉड के शेप, दबे दबे से, और इसमें क्या है, एकदम इन्फ्लेटेड है। और क्या, पॉड का कलर ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, बिल्कुल होता है। अभी जो पेड़ में लगाओ ग्रीन है, कुछ दिन उसको छोड़ दो वो येलो हो जाएगा, किसी का येलो भी होता है। फ्लावर के कलर, जो फ्लावर आते हैं पी प्लांट के अंदर वो भी दो कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, पर्पल होते हैं, ग्रीन होते हैं। फ्लावर की जो लोकेशन होती है, कभी कभी टर्मिनल मतलब एकदम टिप पे ऊपर होंगे, एक्सियल मतलब बगल में निकले होंगे। और क्या, प्लांट बड़ा भी होता है और प्लांट छोटा भी होता है। और ये अपने मन से मैंने नहीं लिखा है, ये जो मैंने पहले लिखा है ये डोमिनेंट ट्रेड है। डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं, जो खुद की प्रेजेंस में छोटे वाले को दबा देते हैं। अगर राउंड और रिंकल्ड दोनों के जीन एक साथ आ गए तो राउंड वाला दिखेगा, रिंकल वाला दब जाएगा। तो डोमिनेंट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और इसको हम हमेशा, डोमिनेंट वाले को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रिसेसिव वाले होते हैं
उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और दोनों के लिए एक ही अल्फाबेट यूज करेंगे। अगर हम राउंड और रिंकल्ड के लिए अल्फाबेट नहीं चूज करेंगे, हम क्या चूज करेंगे, हम सीड की शेप के लिए कैरेक्टर चूज करेंगे। अगर जैसे मैं कहूंगा कि सीड का जो शेप है, उसका जो जीन होगा, उसका जो कैरेक्टर होगा, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से। अभी कुछ भी ले लेंगे, मान अगर आई से, तो जो इसका डोमिनेंट ट्रेड होगा सीड शेप का जो डोमिनेंट ट्रेड होगा वो कैपिटल आई से डिनोट किया जाएगा, और जो रिसेसिव ट्रेड होगा वो स्मॉल आई से डिनोट किया जाएगा। अगर मैं बोलूं कि जो प्लांट की साइज है, प्लांट की साइज को मैं टी से डिनोट करूंगा, किससे डिनोट करूंगा, टी से डिनोट करूंगा, तो जो डोमिनेंट ट्रेड होगा जो कि टॉल है, वो कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा, और जो रिसेसिव ट्रेड है जो कि क्या है, ड्वार्फ है, वो किससे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से। अब देखो इतना हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब मोनोहाइब्रिड क्या है, किसी एक कैरेक्टर को हम चूज करेंगे और उनका क्या कराएंगे, उनका हम क्रॉस कराएंगे, किसी एक कैरेक्टर को, दो कैरेक्टर नहीं। मोनोहाइब्रिड मींस कोई एक कैरेक्टर। सीड का शेप ले लेंगे, देखो दो है ना, सीड के शेप में राउंड भी है, रिंकल्ड भी है, तो सीड का शेप कोई एक ले लेंगे, या सीड का कलर ले लेंगे, पॉट का शेप ले लेंगे, पॉट का कलर ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, आपकी मर्जी, जो भी लीजिए, जो रिजल्ट हम लिखेंगे वही सब में आएगा, तो आपका जो मन करे आप वो ले लीजिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके हम रिजल्ट देखेंगे कि जीनोटाइप क्या आता है और इसका फिनोटाइप क्या आता है। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी चलते हैं, करिए लिखिए इसको। तो अब चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सीधा सा मतलब क्या हैगा, क्रॉस बिटवीन ओनली वन कैरेक्टर, कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा। और जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, वो ले रहा हूं प्लांट की साइज का, अब मैं प्लांट की साइज का एक एग्जांपल ले रहा हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए। अब मैंने बोला था, अभी लास्ट स्लाइड पे आपने देखा था कि जो प्लांट साइज है, मैं कोई भी एक अल्फाबेट यूज कर सकता हूं जो कि प्लांट के साइज का क्या करेगा, जीनोटाइप बताएगा। अब मैं कह रहा हूं कि प्लांट साइज को जो जीनोटाइप बताएगा वो अल्फाबेट टी होगा। अल्फाबेट क्या होगा, टी होगा। अल्फाबेट कौन होगा, टी होगा। अब जब अल्फाबेट टी होगा तो इसका दो होगा, एक तो डोमिनेंट ट्रेड होगा और एक रिसेसिव ट्रेड होगा। एक डोमिनेंट ट्रेड होगा और एक क्या होगा, एक इसका रिसेसिव ट्रेड होगा। अब मैंने आपको बोला था कि मैं अगर कोई कैरेक्टर ले लेता हूं, जीनोटाइप हमेशा पेयर में होते हैं, तो ये यहां पे ध्यान दो, मैं लिखना नहीं चाहता था पर यहां लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब जो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं वो मैंने बोला था कैपिटल से डिनोट किए जाएंगे, और ये क्या होगा, टॉल, ये क्या होगा आपका, टॉल। और जो रिसेसिव होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे, और ये क्या होगा आपका, डॉर्फ। ठीक है, चलिए अब कराते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मान लीजिए आपका जो पेरेंट वन है, वो टॉल है, और जो पेरेंट टू है वो क्या है, ड्वार्फ है। ठीक, तो इसका होगा टी एन टी और इसका होगा टी एन टी। अब देखिए आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे एक पन्नेट स्क्वायर। आप क्या बनाएंगे, एक पन्नेट स्क्वायर। क्या बनाएंगे, एक पन्नेट स्क्वायर। अब पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर जैसा बॉक्स होता है जिसके अंदर और चार स्क्वायर होते हैं, जिसके अंदर और चार स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जिसके अंदर और चार स्क्वायर होते हैं। अब क्या होगा, एक डोमिनेंट ट्रेड है जिसका पेरेंट्स क्या है, कैपिटल टी है। तो मान लीजिए यहां पे मैं लिख रहा हूं पेरेंट वन का, और यहां ऐसे लिखूंगा पेरेंट वन का
और ऐसे लिखूंगा पेरेंट 2 का जीनोटाइप। पेरेंट 1 का है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और पेरेंट 2 का है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी और इधर भी कैपिटल टी। इस लाइन में इधर भी स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल टी और इधर भी स्मॉल टी। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपको मैंने अभी बता रखा है। अब ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट क्या आया है आपका, जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आया है वो स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। 4 ऑफस्प्रिंग्स आए हैं और चारों का अभी आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जीनोटाइप और क्या मिलेगा, फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होगा, ये जो अल्फाबेट दिख रहे हैं टी 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 टू टू टा टा जो दिख रहे हैं ना, के लेटर्स जो दिख रहे हैं वो है इसके जीनोटाइप। वो क्या है इसके जीनोटाइप। क्या क्या है जीनोटाइप, जीनोटाइप एक ही रंग के चारों है, 4 मिले हैं, चारों का एक ही जीनोटाइप है। क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप क्या मिला है, फिनोटाइप मैंने आपको बताया था अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ है तो किसका कैरेक्टर शो होगा, जो डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कैरेक्टर शो होगा। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर हम फिनोटाइप की बात करें, जो हम आंखों से दिखेगा, आंखों से दिखेगा क्या, जो इसके अंदर जीनोटाइप का डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट ट्रेड होगा। डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है, कैपिटल टी है। कैपिटल टी बताता क्या है, कैपिटल टी टॉल को बताता है। इसका मतलब इन सारे ही चारों जीनोटाइप में डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है, कैपिटल टी है। और कैपिटल टी क्या बताता है, टॉल को बताता है। इसीलिए 4 के चारों ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, टॉल, टॉल, टॉल और क्या, टॉल, सब क्या होंगे, टॉल। अब ये जो रिजल्ट आया है आपका, यही है क्या बेटा, F1 जनरेशन। क्या है ये, F1 जनरेशन। क्या है ये, F1 जनरेशन। अब हम चलते हैं F2 जनरेशन की तरफ, F2 जनरेशन की तरफ चलते हैं। अब अगर मैं F2 जनरेशन की बात करूं तो फिर से हम क्या बनाएंगे, एक पनेट स्क्वायर। F2 जनरेशन में हम फिर से क्या बनाएंगे, एक पनेट स्क्वायर। ये बना दिया मैंने एक पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर। अब F2 जनरेशन मैंने क्या बताया था, जब दो पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, जो पहली जनरेशन निकल के आती है वो होती है F1 जनरेशन। दो पेरेंट्स के बीच में हमने क्रॉस कर रहा है, जो पहली जनरेशन निकल के आ गई वो हो गई F1 जनरेशन। अब इनमें से किन्हीं दो पहले जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराएंगे और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। तो देखो इनमें से कोई भी ले लो, सारे पेरेंट्स तो सेम ही है। अगर पेरेंट्स ए का लूं तो एक है टी, एक है स्मॉल टी। अगर पेरेंट्स 2 का भी लूं तो इधर भी है एक टी और एक है स्मॉल टी। इनका क्रॉस कराओ बेटा। अगर आप क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी पहले बॉक्स में दोनों ही कैपिटल टी, दूसरे में इधर से आएगा कैपिटल टी, उधर आएगा स्मॉल टी, इधर इधर आएगा कैपिटल टी, इधर आएगा स्मॉल टी, इधर आएगा स्मॉल टी, इधर भी आएगा स्मॉल टी। अब अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, जीनोटाइप की बात करूं तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। और अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप क्या आएगा इसका, अब इसमें तो दोनों ही टी है तो पहला वाला तो टॉल ही बनेगा। इसमें भी एक डोमिनेंट टी क्या है, टी है, तो ये भी क्या बनेगा, टॉल बनेगा। ये भी क्या बनेगा, टॉल बनेगा। अब यहां देखो दोनों ही स्मॉल टी है तो क्या बनेगा, ड्रॉर बनेगा, डॉर बनेगा, डॉन बनेगा तेरा भाई, क्या बनेगा, डॉर बनेगा। अब इसमें आपसे पूछ सकता है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। अब रेशियो क्या है, कुछ भी नहीं भैया। जीनोटाइप में जो किसी भी एक रंग का जीन तुम्हें दिख रहा है वही लिख के रेशियो लगा दो, जितने रंग के दिख रहे हैं तुमको उन सबको इसे नंबर से लिखते जाओ, रेशियो लगाते जाओ, हो गया। F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, एक तो मुझे टीटी का एक कलर दिख रहा है तो मैंने 1 लिख दिया, टीटी का एक दिख रहा है फिर मैंने रेशियो लगा दिया। रेशियो ढंग से लगा लिया बेटा,
अब कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे 1 2 दिख रहे हैं तो मैंने 2 लगा दिए, फिर रेशियो लगा दिया। फिर स्मॉल टी मुझे एक और दिख रहा है तो 1:2:1 क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो। और आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछे तो 3 टॉल दिख रहे हैं, 1 डॉर्फ दिख रहा है, 3:1 हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद हम चलते हैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। आपका एक भी टर्म नहीं छूटा है, मैंने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूरा कवर कर दिया है। आप इसको एक बार अगर नहीं समझ में एक बार रिवाइंड करिए, फिर से पढ़िए। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पनेट स्क्वायर और क्या, ये जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का। ध्यान देना F1 जनरेशन का नहीं है। अगर F1 जनरेशन का आपसे पूछे तो F1 जनरेशन का 1:1:1:1 भी नहीं आएगा, सारे के सारे सेम है, तो चारों का एक ही है, कोई बड़ा ही डिफरेंस आया ही नहीं है। और इधर भी चारों टॉल हैं तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं F2 जनरेशन में, अब चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड में क्या लेंगे हम, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। यहां पे हमने 1 लिया है क्या, टॉल, अब हम 2 लेंगे। यहां पे हमने 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, वो था क्या, प्लांट साइज। अब हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। तो अब चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। किस पे चलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेंगे, 2 कैरेक्टर का क्रॉस कराएंगे, 2 कैरेक्टर का क्रॉस कराएंगे, जिसमें एज द एग्जाम्पल मैं पहला कैरेक्टर ले रहा हूं सीड का शेप, सीड का शेप विद सीड कलर। तो सीड का शेप ले रहा हूं राउंड येलो, और जो सेकंड ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। अब देखो मेरी बात सुनो, सीधी सीधी बात बोले तो आपको मैंने पहले ही बोला है, अब मैंने कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर में दिखाया था, जो राउंड है वो क्या है, जो राउंड है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल आर। जो येलो है वो डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई। रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है तो स्मॉल आर। ग्रीन जो है वो रिसेसिव है तो स्मॉल वाई। अब देखो, अब पहले हम इनका पेरेंट्स बनाते हैं। पेरेंट्स क्या होंगे, पेरेंट्स क्या होंगे बेटा, पेरेंट्स क्या होंगे, अगर मेरी बात आप ध्यान से देखें तो इनके पेरेंट्स बनेंगे, इनके पेरेंट्स कौन बनेंगे, ये आर और ये वाई, तो बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आर और ये वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और इधर पेरेंट्स क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये है पेरेंट्स, ये क्या है, पेरेंट्स। ये तो जीनोटाइप था राउंड येलो का और रिंकल्ड ग्रीन का। इनके पेरेंट्स क्या होंगे, पेरेंट्स का जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब हम इधर लाएंगे, हम कराएंगे क्या, इनका क्रॉस, पेरेंट्स का क्रॉस। तो पेरेंट्स का क्रॉस कराने के लिए हम बनाते क्या है बेटा, पनेट स्क्वायर। हम क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर। हम बना देते हैं आपके लिए पनेट स्क्वायर। बेटा ये लीजिए, हमने बना दिया आपका पनेट स्क्वायर, ये बना दिया मैंने आपको पनेट स्क्वायर, ये बना दिया मैंने आपको पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में, पनेट स्क्वायर में आप क्या रखेंगे, एक साइड क्या होगा राउंड येलो और एक साइड क्या होगा, एक साइड क्या होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये आपका आर वाई आर, सॉरी, तो ये आपके पेरेंट्स 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। आइए कराते हैं इनका क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ भी क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर कैपिटल वाई और इधर क्या है स्मॉल वाई। अब अगर हम ये, अब जो रिजल्ट मिला ये आपका F1 जनरेशन है। अगर मैं बात करूं अब आपकी F1 जनरेशन की, F1
जनरेशन की, F1 जनरेशन में अगर मैं बात करूं आपके जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप क्या होता है, उसके अंदर जो जीन है तो वो है आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका फिनोटाइप है। और अगर मैं यहीं से, सॉरी जीनोटाइप है, और अगर मैं आपसे यहीं पे क्या बात करूं बेटा, फिनोटाइप की बात करूं, अगर मैं क्या बात करूं, फिनोटाइप की बात करूं, वो क्या होगा, देखो अब सब में ही जो डोमिनेंट है वो कैपिटल आर है। अब सब में ही कैपिटल आर है तो सबके सब क्या होंगे, राउंड होंगे। किसका ही का तो रिंगल का तो नहीं ही आएगा। अब सब में मुझे कैपिटल वाई दिख रहे हैं तो सब येलो होंगे। तो जो F1 जनरेशन आया इसमें सारे के सारे के जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और सारा ही जो फिनोटाइप आया वो क्या आएगा, राउंड और येलो। मींस जब दो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर लेंगे, राउंड कोई भी दो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर लेंगे तो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा सिर्फ वही आएगा, रिसेसिव दिखेगा ही नहीं, रिसेसिव दिखेगा ही नहीं। तो मतलब F1 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों का सेम है। आ रहा समझ में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी फिनोटाइप सबका सेम था, जीनोटाइप सबका सेम था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी फिनोटाइप सबका सेम आएगा, जीनोटाइप सबका सेम आएगा। अब यहां पे आपका चलेगा क्या, यहां पे क्या चलेगा आपका, अब यहां पे हम बात करेंगे F2 जनरेशन की। किसकी बात करेंगे, F2 जनरेशन की। करते हैं F2 जनरेशन की बात। अब F2 जनरेशन के लिए पेरेंट्स कौन होंगे बेटा, ये बनेंगे पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन होंगे, ये हैं पेरेंट्स। कौन है पेरेंट्स, देखो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो इसमें पेरेंट्स क्या बनेंगे, ये आर इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आर इसके साथ तो आपका बनेगा ये क्या, रुक जाओ अभी, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो ये आर पहले इस वाई के साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये आर इस स्मॉल वाई के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ये आर इस कैपिटल वाई के साथ, इस कैपिटल वाई के साथ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर ये आर इस स्मॉल वाई के साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बना आपका पहला पेरेंट, उसका जीनोटाइप। इसमें भी सेम ऐसे ही आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ तो कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, क्या है सॉरी यार बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा, मैं लिख उल्टा दे रहा हूं बस। बनेगा सेम यही यही इसमें ही बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर पहला पेरेंट बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई में, कैपिटल आर और कैपिटल वाई में। दूसरा बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई में तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा बनेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई के बीच में तो स्मॉल आर कैपिटल वाई के बीच में। चौथा क्या बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई के बीच में तो स्मॉल और स्मॉल वाई के बीच में। अब बनाते हैं इनका क्या, पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर में इसमें 4 है तो जो भी हम बनाएंगे देखो, एक 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। यहां पे रखते हैं पेरेंट्स 1 को, क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर
स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो क्रॉस करो, इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या आएगा, कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे आते हैं क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, उसके बाद क्या, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दिख रहा है। और फिर क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इधर क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इधर क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या आएगा, कैपिटल आर उसके बाद स्मॉल वाई। फिर क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो इनका फिनोटाइप क्या होगा। देखो दोनों ही चीज क्या है, डोमिनेंट है। तो ये तो आपका आ जाएगा राउंड एल्लो। यहां पे देखो ये भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, मतलब दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये भी क्या आएगा, राउंड एल्लो। इसमें भी देखो कैपिटल है, हमको पहला देखना है बस, राउंड एल्लो। इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है, तो ये भी क्या आएगा, राउंड एल्लो। इधर भी देखो, इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है, तो ये भी क्या आएगा, राउंड एल्लो। इधर कैपिटल, इधर स्मॉल है, इस बार आएगा आपका राउंड ग्रीन। ये क्या है, कैपिटल है, तो ये भी क्या आएगा, राउंड एल्लो। कैपिटल है, स्मॉल है, तो ये क्या आएगा आपका, राउंड ग्रीन। ये देखो कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, राउंड एल्लो। कैपिटल है, तो ये भी क्या आएगा, राउंड एल्लो। स्मॉल है और कैपिटल है, तो ये आपका आएगा रिंकल्ड एल्लो। इधर क्या आएगा, ये भी आएगा क्या, रिंकल्ड एल्लो। स्मॉल है, कैपिटल है, तो ये भी आएगा रिंकल्ड एल्लो। इधर देखते हैं, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो ये क्या आएगा, राउंड एल्लो। इधर क्या है, कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, तो ये आएगा आपका राउंड ग्रीन। स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, तो ये क्या आएगा, रिंकल्ड एल्लो। और ये क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल्ड ग्रीन। अब हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, और अब हम F2 जनरेशन में जीनोटाइप देखते हैं और क्या देखते हैं, फिनोटाइप देखते हैं। पहले जीनोटाइप देखते हैं, चारों कैपिटल और कहीं है चारों कैपिटल और कहीं भी नहीं है चारों कैपिटल। इधर भी चारों कैपिटल नहीं है, ये भी चारों कैपिटल नहीं है, इधर भी चारों कैपिटल नहीं है और इधर भी चारों कैपिटल नहीं है, तो 1:2। सेकंड क्या है, एक आर कैपिटल, आर एक कैपिटल है, वाई कैपिटल, वाई नहीं किससे हो गया, यहां गड़बड़ी हुई है बेटा, ये भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक ये रहा, एक ये रहा, दो
और कहीं है, और कहीं नहीं है। तो 1:2:2। चलते हैं नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो हम किसी एक को हेरते हैं, कैपिटल वाई हेरते हैं। तो कैपिटल वाई यहां है और ये है, तो एक, ये दो, और कहां कैपिटल वाई कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिल रहा। यहां है लेकिन ये नहीं है, एक मिला है और दो मिला है, और कहीं मिला है कैपिटल वाई नहीं। तो ये दो है, फिर रेज टू, इसको रेज कर दो। फिर किसमें, इसमें आते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये मिला, ये दूसरा मिला, और कहां पे, ये आपको तीसरा मिला, ये आपको चौथा मिला, और चार ही मिले बेटा, और भी कहीं है। कैपिटल आई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कहीं है, ये इसमें आर हो जाएगा, नहीं, ये मिला आपको 4। चलो ये हो गया, और कोई बचा है, 1:2:4:4, कौन कौन सा हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं पॉज कर रहा हूं, एक साथ लिख दूंगा, टाइम बहुत चला जाएगा ये। तो अब चलिए देखो, फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:1:2:4:2:1:5, पाड़ में जाए, नहीं आने वाला। जीनोटाइपिक रेशियो आपको बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। 9 क्या होते हैं आपके, 9 होते हैं राउंड एलो, 1 2 3 4 5 6, और कहा 7 8 9, कितने हो गए, 9। ये क्या है, राउंड येलो। 3 क्या होते हैं, राउंड ग्रीन, एक राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, एक और राउंड ग्रीन मिलेगा, ये रहा राउंड ग्रीन, ठीक है। और फिर 3 क्या होते हैं, रिंकल्ड येलो, हीरो कहा है, रिंकल्ड येलो, और मिलेगा रिंकल्ड येलो। तो 9:3:3:1, एक मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन, ये रहा। तो 9 क्या मिलेंगे, राउंड येलो, 3 क्या मिलेंगे, राउंड ग्रीन, 3 क्या मिलेंगे, रिंकल्ड ग्रीन, और एक क्या मिलेगा, नहीं, एक मिलेगा राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। 9 मिलेंगे आपको क्या, राउंड येलो, 3 क्या मिलेंगे, राउंड ग्रीन, और 3 क्या मिलेंगे, रिंकल्ड येलो, और एक क्या मिलेगा, रिंकल्ड ग्रीन। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बस यही याद करना है, और ये 1 शॉट नहीं होने वाला है, ये आने वाला है आपका 2 शॉट। 1 शॉट में हम खत्म कर देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुपिंग वाला, और जो इन्होंने लॉज दिए थे, मेंडल लॉज, ठीक है। ये इतना पॉइंट और बचा है, ये खत्म कर देते हैं। इसके बाद जो इवोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो भी आधे पौने घंटे में इवोल्यूशन पूरा हो जाएगा। तो जितने इसको यहां तक पढ़ना था वो पढ़ेगा, है क्या। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में क्या लेंगे, F1 जनरेशन में क्या लेंगे, 2 कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर, क्या लिया, राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड। राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड के जो पेरेंट्स आएंगे, पहले क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका जो हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। जो F1 जनरेशन हमारे पास क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है क्या हमारा F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो और सीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही क्या है, सेम है, सबके सब राउंड येलो हैं। फिनोटाइपिक में सबके सब राउंड येलो हैं, और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब इनका हमने पेरेंट्स निकाला तो इनके पेरेंट्स निकल के क्या आ गए, F2 जनरेशन के लिए जो इनके पेरेंट्स आए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब हमने इनका क्रॉस कराया तो ये आया,
ये आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बना के दे देना। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1, जिसमें 9 होंगे राउंड येलो, 3 होंगे राउंड ग्रीन, 3 होंगे रिंकल्ड येलो, 1 होगा रिंकल्ड ग्रीन। आपसे जीनोटिपिक रेशियो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है कि आपसे जीनोटिपिक रेशियो पूछेगा। अगर पूछता भी है तो टोटल होते हैं 9, जिसमें से 4 बार आप लिखेंगे 1, 4 बार लिखेंगे 2 और 1 बार लिखेंगे 4। ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, इसका कोई मान्य नहीं है। आपको 2 को पहले लिखना है, 4 को पहले लिखना है, जैसे मन करे वैसे लिखिए। जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 बार लिख दीजिए 1, 1:1:1:1, 4 बार लिख दीजिए 2, 2:2:2:2, 1 बार लिख दीजिए 4। 9 जीनोटिपिक रेशियो भी हो गए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिर मेंडल ने दिए थे 4 लॉ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिवनेस, ऐसे 4 जो लॉ है वो 4 लॉ देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन और क्या, ब्लड ग्रुपिंग। बस इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये 3 लॉज दिए हुए हैं। 3 लॉज के बाद क्या बचेगा, ब्लड ग्रुपिंग और सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद मैं सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग मतलब है बस यही है कि किसी भी बॉडी के अंदर किस टाइप का ब्लड पाया जा सकता है, बस, और कुछ नहीं। अब देखो, पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कुछ भी नहीं, 2 मिनट का काम है। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब है, जैसे अगर कोई 2 अलील है, अलील क्या होते हैं, हाँ, जैसे ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक कैपिटल की अगर बात करें, एक की, ये दोनों क्या है, जीन है। अगर एक की बात करें तो अलील है, तो इसके अलील क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी 2 अलील है। इसके अलील क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी 2 अलील है। और इसके क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी 1-2 अलील है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि दोनों अलील में से जो अलील डोमिनेंट, जो अलील बड़ा वाला होगा, डोमिनेंट वाला होगा, वही अपना कैरेक्टर शो करेगा। मतलब आप जब आंखों से देखोगे, अपनी आंख से जो चीज देख सकते हो, जो फिनोटाइप आप उस बॉडी का देखोगे, वो फिनोटाइप वही होगा जो उसके अंदर डोमिनेंट ट्रेड होगा। यही क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट द जीन हैज अ 2 कॉन्स्ट्रक्टिंग अलील, 2 कॉन्स्ट्रक्टिंग अलील होते हैं, एंड 1 ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म। 1 उसमें से एक जो है अपने आप को बिल्कुल ही दिखाएगा उसमें, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहने का मतलब है जब भी गैमीट फॉर्म होता है, गैमीट फॉर्म होने का मतलब है, गैमीट फॉर्म होने का मतलब है जब मेल के अंदर जो सेक्स सेल बन रहा होता है, गैमीट बन रहा होता है, और जो फीमेल के अंदर जो गैमीट बन रहा होता है, उसमें देखो मैंने क्या बोला, एक अलील के पास क्या होने चाहिए, 2 अलील होने चाहिए। एक जीन के पास 2 अलील होने चाहिए। अब अगर दोनों ही मेल से आ गए, इधर फीमेल से 2 आ गए, तो टोटल जीन कितने हो जाएंगे, 4 जीन हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, जीन उनके कितने जाएंगे, 2। तो एक आता है मेल से और एक आता है फीमेल से। और जब गैमीट फॉर्म होना होता है, मतलब जब स्पर्म बनना होता है और जब ओवम बनना होता है, जब स्पर्म बनना होता है, तो जो फादर के अंदर, जो मेल बॉडी के अंदर जो 2 जीन होते हैं, वो ऑलरेडी दोनों अपने आप अलग हो जाते हैं, और उसमें से कोई एक चला आता है गैमीट में। और फिर ऐसा ही फीमेल बॉडी में भी होता है। और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, तो एक मेल और एक मेल की अलील और एक फीमेल का अलील, दोनों कंबाइन करके 2 अलील हो जाते हैं और जीन कंप्लीट हो जाती है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट ट्रेड्स गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब किसी भी बॉडी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उस वक्त ये जो जीन के अंदर 2 अलील साथ साथ रहते हैं, ये दोनों अलील अपने आप वहीं अलग हो जाते हैं और दोनों के दोनों चले जाते हैं किसमें, गैमीट फॉर्मेशन में। उसके बाद क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर थे, कैसे, कौन कौन से, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। राउंड क्या था, सीड का शेप था। येलो क्या था, सीड का कलर था। तो कोई 2 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर हो, मतलब एक शेप हो और एक कलर हो, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। राउंड होने की वजह से उस बॉडी के कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राउंड है तो येलो भी हो सकता है, राउंड है तो ग्रीन भी हो सकता है। ये नहीं है कि राउंड है तो येलो ही होगा, राउंड है तो
F2 जनरेशन, F3 जनरेशन कुछ भी है, उसमें राउंड ग्रीन भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि मतलब कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर बॉडी का जो राउंड शेप है वो कलर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, और जो कलर है वो शेप के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जो नया ऑफस्प्रिंग है वो उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है? कैसे डिसाइड होता है, आइए देखते हैं। देखो, तो पहले कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ द पर्सन कैन बी डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसा वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम ये डिटरमाइन कर सकें कि पता कर सके कि जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है उसका जेंडर क्या होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये जो जो जिस क्रोमोसोम की वजह से ये होता है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो, अगर एक मेल है, मेल के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वाई क्रोमोसोम नहीं होते हैं। अब इसका मतलब अगर किसी भी जो ऑफस्प्रिंग बनने वाला है उसके अंदर एक एक्स और एक वाई आ जाए तो वो मेल बनेगा, और अगर दोनों ही वाई आ गए, दोनों ही एक्स आ गए तो फीमेल बनेगा। अब जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा था, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो अब मेल के अंदर दो हैं, एक एक्स है एक वाई है। अब या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा, और अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें एक्स एक्स है, या तो एक्स जाएगा या तो एक्स ही जाएगा। अब देखो, अगर जो स्पर्म फ्यूज हुआ फीमेल बॉडी से उसमें एक्स था और इधर भी एक्स था, तो दोनों में एक्स एक्स, अब जो बेबी आएगी वो क्या होगा? फीमेल ऑफस्प्रिंग आएगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगर जो मेल से सेपरेट हुआ वो वाई हुआ और इधर से एक्स आया तो एक्स वाई बनेगा, और ये क्या होगा? ये मेल होगा। क्या होगा? मेल होगा। मतलब किसी भी जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है उसका जो जेंडर होगा वो कौन डिसाइड करता है? मेल बॉडी डिसाइड करती है, मेल बॉडी डिसाइड करती है। अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम जा रहा है गैमीट के अंदर तो क्या होगा? फीमेल बॉडी बनेगी, क्योंकि फीमेल से तो एक्स एक्स ही आने वाला है, दोनों ही क्या है? एक्स ही है। कोई भी ओवम बनेगा उसमें कौन से होंगे? एक्स ही होंगे। पर जो स्पर्म बनेगा, किसी स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, किसी में वाई होगा। अगर एक्स वाला क्रोमोसोम जाके फीमेल ओवम से फ्यूज करता है तो फीमेल बॉडी बनेगी। अगर वाई वाला क्रोमोसोम जाके एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो एक्स वाई हो जाएगा, तो मेल बॉडी फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये तो गैमीट है। कहीं कहीं पे आपकी बुक में दिया हुआ है टेम्परेचर भी डिसाइड करता है कि बॉडी का जेंडर क्या होगा, जैसे कि टर्टल और लिजार्ड दिया है। टर्टल, अब टर्टल में क्या दिया है? अगर हैचिंग के टाइम, जिस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है उस वक्त अगर टेम्परेचर हाई रहा, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी मेल हो जाएगी, बॉडी फीमेल हो जाएगी। यार क्या बोलते हैं यार, हाँ फीमेल हो जाएगी। अगर बॉडी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। टर्टल क्या है? अगर टेम्परेचर हाई रहा हैचिंग के टाइम पे तो क्या हो जाएगा? बॉडी फीमेल हो जाएगी। और लिजार्ड में ये अपोजिट है, अगर क्या हुआ? टेम्परेचर हाई हुआ तो बॉडी मेल हो जाएगी। हैचिंग के टाइम पे टेम्परेचर हाई रहेगा दोनों में, टर्टल में फीमेल हो जाएगी, लिजार्ड में मेल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं ब्लड पे। तो चलो अब देखते क्या है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में आपको 4 टाइप के जीन दिए हुए हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के जीन होते हैं। किसमें जीन होते हैं? किसमें? ब्लड में। एक क्या होता है? जीन का नाम है, जैसे छोड़ो, जैसे टॉल का टीटी था वैसे ही देखो कितने टाइप के होते हैं ब्लड हमारे ग्रुप? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। यही 4 टाइप के ब्लड होते हैं हमारे बॉडी में ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं ए की, तो उसके लिए हमारे पास एक जीन होता है आई ए।
दूसरा जीन होता है IB, तीसरा जीन होता है IA, चौथा जीन होता है IO। ठीक है, ये जीन है हमारे पास। सॉरी, ये जीन भी नहीं होते हैं, तीन ही है, IA, IB, IO और IO। अब देखो, अब यहां पे चार कंडीशंस बन सकती हैं ये ग्रुप आने के लिए। अब देखो, इसमें जो IA है और IB है, इसमें से इन दोनों कोई भी डोमिनेंट नहीं होते हैं। IA एंड IB बोथ आर नॉट डोमिनेंट टू ईच अदर, ये दोनों ही एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होते हैं। जैसे उसमें डोमिनेंट एट था ना, कैपिटल T स्मॉल t, अगर कैपिटल T आ गया तो टॉल ही होगा। ऐसा इसमें नहीं होता है कि अगर A आ गया तो ब्लड ग्रुप A ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों को डोमिनेंट हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये दोनों ही डोमिनेंट हो जाएंगे। IA एंड IB बोथ आर डोमिनेंट फॉर IO, लेकिन ये दोनों ही डोमिनेंट है IO के लिए। अगर IO और IA आ गया तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। अब देखो, अगर पहली चीज में, अगर मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। अगर जो मेल बॉडी है उसमें IA और IA है, मतलब जो मेल बॉडी है उसका ब्लड ग्रुप A है मेल बॉडी का, और जो फीमेल बॉडी है उसका ब्लड ग्रुप IB और IB है। अब यहां से एक जीन आएगा, यहां से एक जीन आएगा, तो जो F1 बनेगा वो क्या बनेगा, IA और IB, IA और IB। इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन हो सकती है कि जो पेरेंट्स है उसके जो जीन है IA और क्या IO और IO हो सकता है, IO और IO हो सकता है। इस कंडीशन में IA और IO मिलेगा तो IA और IO बनेगा, इधर भी IA और IO मिलेगा तो IA और IO बनेगा। यहां पे जो ब्लड ग्रुप हुआ है, देखो मैंने क्या बोला था, A और B दोनों ही डोमिनेंट हैं। अब अगर A और B दोनों ही डोमिनेंट है, A और B दोनों ही डोमिनेंट है, तो यहां पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप A बनेगा। क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप A बनेगा। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर पेरेंट्स की ब्लड ग्रुप IB और IB हो और IO और IO हो, तो यहां भी IB और IO बनेगा तो IB और IO बन जाएगा, IB और IO मिलेगा IB और IO बन जाएगा। ये भी मैंने बोला था कि B भी डोमिनेंट है O पे, तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या आ जाएगा, B आएगा। अब अगर पेरेंट में जो ब्लड ग्रुप है वो IA और I, मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप A है और यहाँ पे ब्लड ग्रुप B है, तो जीन क्या होगा, IA IB। यहाँ से जो बनेगा वो IB बनेगा, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बन जाएगा आ जाएगा ऑफिसर का, वो AB बन के आ जाएगा। अब अगर मेल बॉडी का A है और इसका O है, तो दोनों का जो बनेगा वो A बनेगा। क्यों, क्योंकि A जो है वो डोमिनेंट है किस पे, O पे। अब बात करते हैं, अगर IB हो, IO हो, तो इसमें भी B क्या है, डोमिनेंट है O के ऊपर, तो जो बनेगा वो B ब्लड ग्रुप बनेगा। अब अगर दोनों का ही IO हो, तो यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, IO एंड IO मतलब O ब्लड ग्रुप। क्या बनेगा, O ब्लड ग्रुप। अब देखो, ये किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, ये किसी के ऊपर डोमिनेंट है, ये दोनों में रिसेसिव है। मतलब ये अगर इससे आपको ब्लड किसी को देना हो, अगर आपको ब्लड डोनेट करना हो, तो आप B को भी दे सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप B हो, देखो O इसके साथ भी चल जा रहा है। आप इसको भी दे सकते हो, O इसके साथ भी चल जा रहा है। आप ये इसको भी दे सकते हो क्योंकि ये रिसेसिव है। ये क्या है, रिसेसिव है, ये कहीं भी चला जाएगा। A ब्लड ग्रुप वाले को भी चढ़ा दो, B ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ा दो, और AB ब्लड ग्रुप वाले को भी चढ़ा दो, किसी को भी चढ़ा दो, किसी को भी चढ़ा दो O को, ठीक है। अब B को तुम किसको चढ़ा सकते हो, B को सिर्फ तुम O चढ़ा सकते हो और कोई नहीं चढ़ा सकते। जिसका ब्लड ग्रुप B है उसको सिर्फ आप O चढ़ा सकते हो, जिसका ब्लड ग्रुप A है उसको सिर्फ आप O चढ़ा सकते हो और A चढ़ा सकते हो, जिसका B है उसको B चढ़ा सकते हो, O चढ़ा सकते हो, जिसका A है उसको A और O,
और जिसका ए बी है उसको चाहे ए चढ़ाओ, चाहे बी चढ़ाओ, चाहे ओ चढ़ाओ, आपकी मर्जी। मतलब ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्या है, रिसीवर है। इस पे कोई सा भी ब्लड ग्रुप आप इस बॉडी में लगा सकते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, और इसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ। अब अगर किसी बॉडी का ब्लड ग्रुप ओ है, अब अगर आप उसमें ए डालोगे तो ए डोमिनेंट है तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप थोड़ी चेंज कर सकते हो आप। बी डालोगे तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो बी ब्लड ग्रुप आप नहीं चेंज कर सकते हो। ओ डालोगे तो ओ ही रहेगा, ओ डालोगे तो ओ ही रहेगा। तो आप सिर्फ ओ में ये क्या है, ये सबको दे सकता है पर सबसे ले नहीं सकता, ये सबसे ले सकता है पर किसी को दे नहीं सकता, ये किसी को नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बी भी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो छोटा होगा, जल्दी आएगा।